जी हाँ, हमारे साइड इफ़ेक्ट्स आ चुके हैं हमारी बॉडी में। लोअर एच पे आ चुके हैं, यहाँ पे पिंपल हो चुके हैं, कुछ चेस्ट पे हैं और गर्दन पे बहुत ज़्यादा हैं, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो, और पूरे सर में यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। मेरे को हाथ लगाता हूँ तो दर्द होता है, फील ही कर रहा हूँ मैं, पर दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो में देखना बहुत ही कम दिखेंगे। राम राम भाइयों, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और आज गाइस हमारा टॉपिक है माई स्टेरॉयड साइकिल साइड इफ़ेक्ट्स। जी हाँ, हमारे साइड इफ़ेक्ट्स आ चुके हैं। और जो मैंने स्टैक पहले दिन वीडियो बनाई थी कि जो स्टैक मैंने रेडी करा था और मैंने सारा साइकिल स्टार्ट करी थी, जब दिखाया था और बताया भी था कि हाँ स्टेरॉयड ले रहे हैं तो साइड इफ़ेक्ट ज़रूर आएंगे, आने ही आने, किसी को लेट आए किसी को जल्दी आए, पर आएंगे ज़रूर। तो वो ही आ चुके हैं, तो मैं अपने भाइयों से शेयर करना चाहता हूँ क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। तो भाई, एक तो हेयर लॉस होने लगा है फिर से, मतलब कुछ टाइम के लिए हेयर फॉल होने लगा था, अब ठीक होने लगा है। अब नहीं टूट रहे हैं बाल क्योंकि अब थोड़ा सा केयर कर रहा हूँ। और भाई लीवर पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा था, कुछ खाने का मन नहीं करता था, और सावन चल रहा था तो इसलिए कुछ नहीं खा पाता था। बाकी स्टेरॉयड का साइड इफेक्ट ये आया है, बात करते हैं। छोटे छोटे पिंपल हो गए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पे। छोटे छोटे पिंपल हैं सारी बॉडी में, लोअर एच पे आ चुके हैं, यहाँ पे पिंपल हो चुके हैं, कुछ चेस्ट पे हैं और गर्दन पे बहुत ज़्यादा हैं, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो, और पूरे सर में यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। मेरे को हाथ लगाता हूँ तो दर्द होता है, फील ही कर रहा हूँ मैं, पर दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो में देखना बहुत ही कम दिखेंगे। और स्किन पे तो दिख रहे हैं फिर भी रेड पर सर में नहीं दिखेंगे, सर में ज़्यादा हो रहे हैं। तो यही मैं अपने भाइयों से शेयर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि साइड इफ़ेक्ट क्या आते हैं और क्या क्या होता है साइड इफ़ेक्ट में। यह भी बेसिक चीज़ है जो साइड इफ़ेक्ट में आने स्टार्ट हुए हैं, तो इसीलिए अपने भाइयों को थोड़ा सा सतर्क करता हूँ कि भाई ये चीज़ें ना यूज़ करें तो अंडर गाइडेंस करें। पूरी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत चीज़ें होती हैं जो भाई दिक्कत परेशानी होती हैं, और टाइम टू टाइम उनको देखना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो इसलिए यूट्यूब का ज्ञान लेके या किसी फिटनेस लवर से, बस हाई हेलो वाले से, ऐसे किसी के चक्कर में ना पड़े, कल वो दिक्कत परेशानी आएगी और वो टाइम टू टाइम आपका रिप्लाई नहीं कर पाएगा। क्योंकि मेरे पे भी मैसेज आते हैं और मैं उन भाइयों को यही बताता हूँ कि भाई मैं सब चीज़ें बता सकता हूँ, पर एक टाइम ऐसा होता है कि मैं अपना काम में बिजी हूँ या नहीं करता आदमी इतना टाइम पे रिप्लाई। और हालांकि ना करे भगवान, ऐसा भगवान ना करे कुछ दिक्कत परेशानी ज़्यादा हो जाए तो उस चीज़ का कोई इलाज या कुछ बता सकते हैं, तो पर उस टाइम हम ना कर पाएँ रिप्लाई तो फिर भाई दिक्कत परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ भाइयों, सब चीज़ें क्लियर करके चल रहा हूँ। और हमारा मसल गेनिंग सीरीज़ का सब चीज़ डे हमारा हो चुका है कंप्लीट 29। और बाकी जल्दी ही मैं गेनिंग सीरीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन, वेट, साइज सब दिखाऊंगा भाई कितना बड़ा है। और ये अपने भाइयों को सतर्क कर रहा हूँ इसलिए कि थोड़ा बहुत समझो बात को, बहुत सिंपल भाषा में, क्लियर भाषा में बता के चल रहा हूँ सब चीज़ें, क्योंकि हेयर फॉल भी होना ही होना है अगर स्टेरॉयड चला रहे हो आप, ठीक है। दूसरा, थोड़ा सा फील ऐसा रहेगा जैसे कि क्या लो फील करेगा, बॉडी आपकी लो फील सी रहेगी हर टाइम, और थोड़ा सा एग्रेसिव रहोगे, मतलब मूड ऐसा रहेगा एग्रेसिव, गुस्से टाइप का। ये होता है, स्टार्टिंग में होता है। हम तो खैर बहुत टाइम हो गया इन चीज़ों से फेस करते हुए, तो हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, पर एक बिगिनर बंदा जो होगा उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और जिसका कोई गोल नहीं होगा भाई इस चीज़ों में, हमारा कुछ टारगेट गोल है इस लाइन में, और इस लाइन से जुड़े में बहुत टाइम हो चुका है। पर जो बिगिनर है उनको कोई गोल नहीं है, उनको एक फ़ोटो शूट कराना है, उसके लिए वो अपनी बॉडी के साथ, अपनी जान के साथ खेलते हैं, रिस्क लेते हैं। तो मैं अपने भाइयों को यही समझाना चाहूँगा, इन चीज़ों से दूर रहें, स्टेरॉयड वगैरह से। और हालांकि मेरी अब 3-4-5 दिन हो गए हैं, अब मेरे थोड़े से दाने ठीक होने लगे हैं सारी बॉडी के, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि भाई मैं बिकासूल अब यूज़ कर रहा हूँ, पहले नहीं ले रहा था, लेनी पहले से चाहिए थी। और ईवियोन 600 यूज़ कर रहा हूँ। और भाई एमली की और डीएस लीवर की आती है, कैप्सूल भी आती है, सिरप भी आ रही है लीवर की। और से लीवर 52 यूज़ करते हो, बिगिनर के लिए होती है भाई। तो एमली क्योर ले या फिर अपना
यूडी लिव ले, लीवर के लिए सबसे बेस्ट टैबलेट है। और भाई ये मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को बेनिफिट हो रहे हैं, दाने वगैरह भी सब चले गए हैं, थोड़े बहुत हैं। बाकी जितने भी सिर में हो रहे थे वो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, हाथ लगाता था ऐसा लगता था जैसे सिर में दर्द हो रहा हो। तो अपने भाइयों को ये बताना चाहूँगा, इन चीज़ों से सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी की बात तो मनाएं। अगर आप ले रहे हो कुछ चीज़ें, स्टेरॉइड्स वगैरह कुछ भी, तो अपने रिस्क पे लें या फिर अंडर गाइडेंस लें तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो अपने भाइयों को यही मैसेज देना चाहूँगा, भाई अगर आप स्टेरॉइड यूज़ करते हो तो अंडर गाइडेंस लें, एक अच्छे कोच के अंडर करें सब चीज़ें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मेरा जो मानना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, और ख़ुद की सलाह से, यूट्यूब की सलाह से लोगे तो दिक्कत परेशानी आएंगी बहुत ज़्यादा। इतना तुम बॉडी नहीं बना पाओगे जितना उस पर खर्चा कर लोगे हॉस्पिटल में जाके, और लास्ट में क्या होगा, घर वाले परेशान होंगे, दिक्कत परेशानी तुम झेलोगे, घर वाले झेलेंगे, और लास्ट में आड़ोस पड़ोस के वो ये डर जाएंगे कि जिम वगैरह सब बेकार है, इंजेक्शन लेता था इसलिए। तो भाई बहुत सेफ्टी से चलना पड़ता है। इतनी बेकार लाइन नहीं है जितनी लोगों ने बना दी है, क्योंकि शॉर्टकट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो देखा जो सुना उसको ठोक लिया। कितनी mg पर वीक जानी चाहिए और पर वीक क्या करना चाहिए, डे बाय डे क्या बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, डाइट शेड्यूल सब चेंज करना पड़ता है एक टारगेट गोल के हिसाब से। तो इसलिए अपने भाइयों से कहूँगा स्टेरॉइड से थोड़ा सा दूर रहें, बिगनर्स खासकर, जब तक आपका कोई टारगेट नहीं है स्टेज वगैरह खेलने का। और एक अच्छी फिटनेस लाइफस्टाइल कर सकते हो भाई, नॉर्मली 15.5-16 तक बाजू आप कर सकते हो बाइसेप। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जहाँ 4 की जगह 6 महीने 7 महीने, पर रिजल्ट आएंगे, ज़रूर आएंगे अगर आप रेगुलर करोगे। तो इस लाइन में भाई थोड़ा सा पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें टाइम लगता है, समय चाहिए किसी चीज़ को कुछ भी होने के लिए। और हमारे जो यूथ भाई हैं मेरे, उनको बहुत जल्दी होती है कि 3 महीने में देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन उसने कैसे कर ली। मुझे ही देख लो कि मैंने 1 महीने में कितनी बॉडी में चेंजेस कर लिए, पर मेरा पीछे का टाइम देखो भाई, मुझे 7-8 साल भी हो चुके हैं, उस टाइम मैंने कितना क्या करा है। तो इसलिए ही मैंने 3 महीने में बॉडी ट्रांसफॉर्म करी है ना। पर तुम अभी बिगनर हो तो उस हिसाब से 3 महीने में नहीं हो पाएगी जो तुम देखते हो एक बॉडी बिल्डर को, किसी ट्रांसफॉर्मेशन को, एक यूट्यूबर को, किसी को भी। उसने पहले भी 10 बार ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके होगा, इसलिए उसकी 3 महीने में बॉडी जल्दी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि उनकी मसल मैच्योरिटी होती है बॉडी में। भाई आपकी बॉडी में मसल ही नहीं होगी तो कहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। एक लेवर बॉडी बना के, छोटे छोटे एप्स निकाल के, और इतनी सी बाजू निकाल के एप्स निकाल लो, कोई फ़ायदा थोड़ी है उसका। तो इसलिए भाई बताना चाह रहा हूँ अपने भाइयों से, सब चीज़ सलाह के, अच्छी सलाह लें किसी से, ये नहीं कह रहा कि मुझसे लें। बहुत इस लाइन में जितनी नॉलेज मिल जाए उतनी कम है, पर इस लाइन में अगर किसी अपने गुरु को लेकर, गुरु के चरणों के साथ चलोगे तो कामयाब हो जाओगे। इस लाइन में नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स में बिना गुरु के कुछ नहीं है, कोई भी लाइन में। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने भाइयों से, सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरत है। शरीर पहले, जान है तो जहान है, उसके बाद कुछ है। और फैमिली की देखो, और इस लाइन में कोई आना चाहता है या फिर compete करना चाहता है, उससे पहले भाई पॉकेट मनी देखे और अपना टाइम शेड्यूल देखे, देन उसके बाद कुछ सोचे करने की। अगर माइंड से फ्री है, टाइम पूरा है, डाइट वगैरह सब यूज़ ले सकता है तो करे, ना तो मेरा मानना यह है ना करे भाई। क्लियर बोल के चले भाई सब चीज़ें, और मेरा मानना यही है। फिर वही कहना चाहूँगा, अगर आपका compete करने का नहीं है कुछ गोल तो ना ले स्टेरॉइड वगैरह, फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दें और एक अच्छी लाइफस्टाइल रखें, बस ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपका compete करना नहीं है, compete करना है तो फिर बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आगे पीछे सब चीज़ें, और एक अच्छा कोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई यही कहना चाहूँगा। बाकी एक मैसेज और देना चाहूँगा सभी भाइयों को, आप जितने भी प्रोडक्ट देख रहे हो सब चीज़ें A to Z, ऐसा कुछ नहीं है जो बॉडी में एक बार खाने के बाद आपकी बॉडी पर रुक जाए। बहुत से बोलते हैं ना, खाया और निकल गया, कुछ वो पता ही नहीं चला। तो ऐसा कोई आइटम नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो भाई खाने के बाद अगर आप छोड़ देते हो जिम और ये सब चीज़ें, तो देन उसके बाद आपकी बॉडी जानी ही जानी है नीचे, 100% है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए बोलता हूँ कि भाई डाइट पे ज़्यादा फोकस दें, इन पे कम दें। ये एक सप्लीमेंट बस थोड़ा सा सपोर्टिव है सब चीज़ों के लिए, जो हमको बाहर से नहीं मिल पाती हैं चीज़ें। बाकी अब बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं सब चीज़ें। पहले जो प्रोटीन कम रेट में आते थे, वही रेट बहुत महंगे हो गए हैं सब चीज़ों के। तो इसलिए भाइयों से मैं बोलता हूँ, पॉकेट मनी पे ज़्यादा
जोर पड़ेगा और एक दिन का गेम नहीं है भाई, 5-6 महीने चाहिए अगर कोई कंप्लीट करता है। और एक लाइफस्टाइल के लिए थोड़ा सा कम खर्चा है, पर खर्चे इसमें बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए बताता हूँ सब चीज़ें क्लियर करके। और बाकी मेरी मसल गेनिंग सीरीज़ जितनी भी चल रही है आप देख रहे हो, फॉलो करते रहो, रिज़ल्ट आ रहे होंगे। और जो देख रहे हो मेरे को, उनको दिख रहा होगा मेरे में भी रिज़ल्ट आ रहे हैं। हालांकि अभी सावन है, जब तक देख लो, फिर भी मैंने बहुत चेंजेस कर लिए बॉडी में। तो यही बताना चाहूँगा भाई, अपने भाइयों को मैसेज देना चाहूँगा, खाओ पियो मौज लो, और कुछ ना रखा दिन दुनिया में, ज़िंदगी में टेंशन फ्री रहो, जिम करते रहो, बढ़िया डाइट खाते रहो, सबसे बढ़िया यही है। अगर इस लाइन में आओ तो फिर प्रॉपर आओ, फिर ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अंडर गाइडेंस करनी पड़ेंगी सब चीज़ें। और डे बाय डे, टाइम टू टाइम, सालों लगती हैं भाई बॉडी को चेंजेस होने में। तो बस ज़्यादा बड़ा लेक्चर देना नहीं चाहूँगा भाई, और तुम आई होप समझ चुके होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी मेरे जो साइड इफ़ेक्ट थे उनके बारे में मैंने शेयर करा। दाने निकलने स्टार्ट हुए थे, हेयर फॉल हुआ, थोड़ा सा मूड ऐसे ही रहने लगा, अपसेट सा, गुस्से टाइप में। और अगर अभी बॉडी टेस्ट कराऊँ तो हीमोग्लोबिन भी ऊपर नीचे आएगा ही आएगा, और बीपी भी हाई वाई होगा, देखते हैं वो तो बाकी बाद में देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल सब ठीक है, इतनी अंदर की टेंशन नहीं है। पर जो अभी फ़िलहाल में चेंजेस आए थे बॉडी में, साइड इफ़ेक्ट आए थे, वो बताना चाह रहा हूँ, दिखाए हैं मैंने। तो पिंपल्स आए हैं, अगर किसी भाई को दिक्कत परेशानी आती है ऐसी पिंपल्स की, तो बिकासूल यूज़ कर सकता है। गर्मी में पेट में गर्मी बन जाती है, उससे पिंपल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी पे। तो बिकासूल कैप्सूल आती है, उसको यूज़ करें, और 2 टाइम खाए एक टैबलेट। और भाई दाने जो होते हैं वो थोड़ा सा निशान वगैरह हो जाते हैं स्किन पे, तो एवियन 600 लेते हैं उसके साथ। और लीवर के लिए जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, तो मैंने एमलिक की ओर स्टार्ट करी थी। अभी मेरे को भूख भी बहुत लग रही है, और दाने भी सब दब चुके हैं, थोड़े थोड़े बच रहे हैं। और बाकी सब चीज़ें क्लियर बता दी है मैंने। तो भाई वीडियो को करते हैं वहीं समाप्त। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, घंटे दबा देना। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।